देख रहे सिटी अपडेट। एमपी में जीत को सुनिश्चित करने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग पर हर पार्टी की नजर है और ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जल्द ही ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आ रही हैं। लेकिन प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौरे पर तंज कस दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रियंका का ग्वालियर में स्वागत है, लेकिन प्रियंका को यह ध्यान रखना चाहिए कि जनता सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान पर वोट देगी। केंद्र में मोदी और राज्य में शिवराज सरकार जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस का झूठ अब नहीं चलने वाला है। स्वागत है। मध्य प्रदेश की जनता बटन दबाएगी कमल के फूल पर और विकास की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो आज सरकार है, जो जन हितैषी सरकार है, जन कल्याण की सरकार है। आप स्वयं गवाह हैं। कल 1000 बिस्तर का अस्पताल का लोकार्पण किया। लाडली लक्ष्मी की योजना की पहला किस्त मेरे बहनों और माताओं के खाते में पहुंच चुका। कांग्रेस तो केवल घोषणाएं करती है, भारतीय जनता पार्टी धरातल पर उसे साकार करके लोगों का उत्थान करती है। तथा उमेश पाराशर से। उमेश, कांग्रेस का ये दौरा चल रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी आने वाली है ग्वालियर और साथ ही साथ बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे प्रियंका के दौरे के बारे में और साथ ही साथ बीजेपी में अंदर किस तरह की हलचल चल रही है, जिस तरह के सिंधिया का तंज सामने आया है? देखिए, बिल्कुल ललित, मैं आपको बता दूं, जो चंबल संभाग है उसमें 34 सीटें आती हैं मध्य प्रदेश के चुनाव पे। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सत्ता की चाबी चंबल संभाग को माना जाता है। जिस तरह से 2018 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ से 27 सीटें मिली थी और यही वजह है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनी। अब 2023 में ऐसा ना हो, इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नजर चंबल संभाग पर है। और खासकर जब जो प्रियंका गांधी का दौरा है, तो खासकर जब अभी जबलपुर में प्रियंका गांधी का दौरा हुआ था और उसके बाद अब चंबल संभाग की लगातार जो दौरे हैं वो करेंगी। और कुछ ही जो जुलाई के महीने में प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में ये प्रोग्राम है प्रियंका गांधी का और यहाँ पर ग्वालियर आएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी को गेम चेंजर के रूप में कांग्रेस मान रही है। यही वजह है कि अब कांग्रेस जो है वो प्रियंका गांधी है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और यही वजह है कि लगातार जो चंबल संभाग में जितने भी दौरे हैं वो प्रियंका गांधी के चेहरे पर ही होंगे और उन्हीं को आगे लाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा इससे इस दौरे से बढ़ेगी। अब बीजेपी पूरी तरह से जो पूरा जो कांग्रेस जो दौरे का प्लान बना रही है उस पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है कहीं ना कहीं। और उसको लेकर सिंधिया ने पहले भी जवाब दिया था कि कहा था कि जो विदेशी पंछी हैं वो चंबल की धरती पर आएंगे, ग्वालियर की धरती पर आएंगे, लेकिन आपको बहकावे में नहीं आना है और विकास के नाम पर वोट ही देना है। और आज फिर एक बार जो सोनिया माफ कीजिए जो जिस तरह से जो दौरा है और उसको लेकर अब एक बार फिर सिंधिया का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि जो मेहमान ग्वालियर में आने वाले हैं उनका स्वागत है, लेकिन इस बार भी जनता विकास के नाम पर वोट देगी, बीजेपी को वोट देगी। डबल इंजन की जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए या केंद्र सरकार की बात की जाए, लगातार विकास के काम कर रही है। चाहे 1000 बिस्तर की बात की जाए या लाडली बहना योजना की बात की जाए, तो बीजेपी लगातार जो विकास के काम कर रही है और उन पर ही वोट जनता करेगी। अब देखना यह होगा कि जो प्रियंका गांधी का दौरा है उससे कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है, या बीजेपी फिर जिस तरह से नारा लगा रही है 200 पार, एक बार फिर चंबल में 200 पार बीजेपी को देखने को मिलेगा। ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि दौरे से जुड़ी हुई हर जानकारी आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे उमेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका।